बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने आपसे दो ख़बरें शेयर करनी हैं। एक तो जो पार्लियामेंट का अजलास था, हुकूमती नुमाइंदे और जो अपोजिशन वाले थे वो एक दूसरे को ही नंगा कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभिनंदन को जब रिहा किया गया था तो मैंने उस टाइम ही कहा था कि पाकिस्तान ने कमज़ोरी दिखा दी, पाकिस्तान ने बुज़दिलाना फ़ैसला किया है। या वो प्रेशर में आ गया है या वो अमेरिका के प्रेशर में, जो उसने बरस्ता सऊदीया के सफ़ीर थे उन्होंने प्रेशर डाला और वो पाकिस्तान ने मजबूरन अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। लेकिन जो थोड़े से भी अक्ल और शऊर रखने वाले लोग थे तो वो उसी टाइम समझ गए कि जब इमरान ख़ान ने स्पीच कर रहे थे कि हम अभिनंदन को गैर सगाली के तौर पे छोड़ रहे हैं, लेकिन जो ही मीडिया टॉक शो शुरू हुए तो जितने भी हुकूमती नुमाइंदे थे वो क्या बोलते थे कि वो गैर सगाली का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमने जनीवा मुआहदे की वजह से हमको छोड़ना था, हम नहीं रख सकते थे क्योंकि हमारे जनीवा मुआहदा के तहत हम इनको छोड़ना ही था। तो हम तो समझ ही गए थे कि भाई ये तो गवर्नमेंट का बुज़दिलाना फ़ैसला है, क्योंकि उसमें अपोजिशन पीपी और नून लीग और ये पीटीआई बराबर के शरीक थे। तो मैं उस टाइम ही इसको पूरा फॉलो कर रहा था कि जो ही अभिनंदन को छोड़ने का इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि हम इसको गैर सगाली के तौर पे छोड़ रहे हैं, तो उसी टाइम मोदी किसी तकारीब से ख़िताब कर रहे थे तो उसने उसी टाइम वो ख़िताब बंद करके थे उसने अभिनंदन के बारे में जो बात की थी तो उसने कहा था कि भाई दोस्तों, जंग लड़ने के लिए पैलेटों की ज़रूरत होती है। हमने पैलेट तो वापस ले लिया, अभी आप लोगों को फ़ैसला करना है कि हम पाकिस्तान के साथ क्या करें। तो उस टाइम जो हकूमती मीडिया हैं जो हुकूमत को ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे कि हुकूमत बुज़दिल और यानी कि एक मुल्क दुश्मन अनासर हुकूमत में भी आए और मीडिया में भी आए, और जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरक्की हो या पाकिस्तान का नाम अच्छे लफ्ज़ों में लिया जाए, तो वो लोगों ने भी क्या कहा था, वो जी गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अभी इसको अपने बयान से वापस होने का गवर्नमेंट सोच रही है कि हम इसको वापस नहीं करते। ऐलान तो कर दिया है लेकिन इंडिया ढठाई पे आ गए, हम इसको वापस नहीं करते। तो उस टाइम ये तो मजाक ही था कि आप लोगों में इतना दम होता तो आप छोड़ने का ऐलान क्यों करते, वो तो छोड़ना ही था आप लोगों को। तो उसी हवाले से आज एजाज सादिक ने क्या बोला पार्लियामेंट में कि शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थीं जब वो अपोजिशन वाले के पास गए कि खुदारा इंडिया रात को हम के ऊपर हमला कर देगा, अभिनंदन को छोड़ दें। जब ये बात पार्लियामेंट में एजाज सादिक ने की तो अली महमूद खान साहब, वो जो बोलता है बस सिर्फ मैं खुदा से ही डरता हूँ, ये पीटीआई वाले सब डरते तो सिर्फ खुदा से ही हैं और किसी से नहीं डरते, इनका दावा है, डरते नहीं है, ये दावा है। वो बोलता है भाई अभिनंदन को छोड़ने में तो पूरी अपोजिशन साथ में थी, पीपी भी साथ में थी और दूसरा नून लीग भी में साथ थी। तो भाई जब पीपी और नून लीग साथ थी बेशर्मो, तो आपने जनीवा का नाम क्यों लिया, फिर गैर सगाली का नाम क्यों लिया। मैं कह चुका हूँ कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, मुल्क का वक़ार डाउन करने का जिधर भी कोई काम होगा तो ये तीनों जो पार्टियां ने ये इकट्ठी हैं, बस ये आपस में वैसे ड्रामा करते रहेंगे। ठीक है, बुज़दिलाना फ़ैसले में ये तीनों पार्टियां बराबर की शरीक थीं। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने भी जो स्पीच की आप लोगों को मालूम है, उसने भी इमरान ख़ान को आड़े हाथों लिया। लेकिन ये जो अभिनंदन का जो फ़ैसला था अभी ये सामने आ गया कि हुकूमत ने क्यों छोड़ा था। ना तो कोई गैर सगाली थी और ना कोई जनीवा के मुआहदे के तहत छोड़ा गया, ये बुज़दिल हो के इन लोगों ने छोड़ा। बाकी दूसरी बात ये करनी है कि आज इमरान खान साहब ने बोला है कि भाई हम 12 रबीउल अव्वल से लेके 19 रबीउल अव्वल तक इश्क़ रसूल के नाम पे मनाएंगे। ये फ्रांस को पैगाम दे रहा था। तो बहुत सारे जो लोग थे ना, वो क्या क्या भाई मदीना की रियासत की तरफ कदम, जी आशिक़ रसूल हो गया, ये हो गया। और दोस्तों ये फ्रांस को ऐसे सबक दे रहा है जैसा आधा घंटा कश्मीर के लिए इसने ऐलान किया था कि हर जुम्मे के बाद आधा घंटा खड़ा होने गए कश्मीरियों के हक़ के लिए। तो आधे घंटे से आप लोगों ने कश्मीर को तो आज़ाद करा लिया, अभी 9 दिन इश्क़ रसूल मना के आप फ्रांस को कैल कर लेंगे।
तो मैं इस हवाले से आप लोगों को एक वाक़या सुनाऊंगा कि एक इमाम मस्जिद था, उसने तकरीर की थी कि भाई जो आदमी मस्जिद के सेन में झाड़ू देगा, अल्लाह की ज़ात उसको बड़ा अजर देता है, बड़ा सवाब मिलता है। तो जब वो सुबह आया तो देखा तो जो सुबह गाँव का सबसे बड़ा अमीर आदमी था वो झाड़ू दे रहा था। तो इमाम मस्जिद ने बोला कि सर आप क्या कर रहे हैं? उसने बोला उस्ताद जी आपने ख़ुद ही ऐलान किया है कि मस्जिद में जो झाड़ू देगा उसको सवाब मिलेगा, उसको बड़ा अजर मिलेगा। तो इमाम मस्जिद ने उसको कहा कि सर ये काम गरीबों के लिए छोड़ दो, ये जो सवाब का काम है ना ये गरीबों के लिए छोड़ दो, बहुत गरीब हैं ये सवाब कमाने वाले, आप साहिब इस्तात हैं, आप ऐसा करो किसी गरीब की मदद करो, किसी बच्चियों की शादी करा दो, किसी का जहेज़ लेके दो, किसी गरीब को खाना दो, किसी के घर का ख्याल कर लो, ये गरीबों के लिए छोड़ दो। तो मैं इमरान खान साहब को मशवरा दूंगा कि खान साहब इश्क डे मनाने से बहुत सारे गरीब लोग हैं जो आपको ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, वो मना रहे हैं, उनके इंशाल्लाह हर दिन इश्क डे होता है। आप एक इस्लामी मुल्क के सरबराह हैं, एटमी ताकत जो है पूरे इस्लामी मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो पावर वाला मुल्क है, आप उसके सरबराह हैं। आपको फ्रांस को पैगाम देना चाहिए, उसको धमकी देनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, सफारती तल्लुकात ख़त्म करने चाहिए। उसके बाद जो उसकी प्रोडक्ट है उसको उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। तो ये इश्क डे, आप इश्क डे का ऐलान करके खुदारा ये गरीब आवाम के लिए ये नेकी का काम छोड़ दें, तुम अपना नेकी का जो काम है ना वो दूसरा करो, ठीक है ना। तो जो उसके फॉलोअर हैं जो ये समझते हैं कि भाई बहुत बड़ा फ़ैसला है, तो मेरा उनके लिए भी पैगाम है कि जो साहिब इक़्तिदार होते हैं ना तो वो कमज़ोर फ़ैसले नहीं करते। ये एहतजाज, ये इश्क डे, 1 घंटा खड़ा होना, तो ये इससे कुछ नहीं होगा। तो मेहरबानी करके अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उस फ्रांस से जितना जल्दी हो सके सफारती तल्लुकात ख़त्म करके उसकी प्रोडक्ट के ऊपर पाबंदी लगाया जाए और उनको एक ऐसा पैगाम जाना चाहिए कि उनको मालूम हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कश्मीर की तरह आधा घंटा ऐलान करके भाई खड़े हो जाओ, अभी आप 9 दिन इश्क रसूल मना के, इश्क डे मना के आप समझेंगे कि आपने आशिक रसूल का हक़ अदा कर दिया। ये तो अंधे और बहरे लोग ही समझते हैं, अक्ल वाले तो इस बात को नहीं समझते। तो बरकत दोस्तों, आज ये 2 खबरें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। बाकी अगर आप लोगों को इसके ऊपर कोई राय देना है तो आप कमेंट्स में आप मेरे को राय दे सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल मलिक इन्फो 24 को लाजमी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।